आप देख रहे हैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री वीडियो चैनल। आज मैं आपको स्मरण शक्ति के लोप होने की, नष्ट होने की और उसके बाद उसमें कैसे सुधार लाएं उसके लिए दवा बताऊंगा। दो तरह की समस्या आती है। एक समस्या छात्रों के लिए, परीक्षा के दिन होते हैं तो बड़े परेशान होते हैं कि याद नहीं हो रहा कुछ भी। और दूसरी समस्या बुजुर्गों के लिए, अल्जाइमर होने लगता है, स्मृति भ्रम होने लगता है, स्मृति ह्रास होने लगता है, मेमोरी लॉस्ट होने लगती है। तो यदि उसको समय रहते आप दवाएं लेते रहें तो फिर वो स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं जाती। एक बार पूरी तरह अल्जाइमर हो गया फिर वो वापस कहाँ से आएगा। फिर घर वाले भी परेशान, उसको तो पता ही नहीं हम कहाँ क्या कर रहे हैं व्यक्ति को। तो इसलिए उसको पहले सतर्क रहना चाहिए। और जब ये लगे कि हाँ हम कुछ चीज़ें भूलने लग गए हैं, सामान कहाँ रखा था वो ध्यान से उतर गया, या अभी क्या करना था भूल गए, बोलते बोलते कुछ भूल गए, चूक हो गई, तो फिर उस स्थिति में समय से दवाएं लेना उचित होता है। होम्योपैथिक में इसकी जो दवा है वो है एनाकार्डियम 30। ये देखिए पहले लिखे ना, एनाकार्डियम 30। वैसे जो रिकमेंडेड है, कहा गया है कि मतलब अगर ये एनाकार्डियम 12 पावर मिले, 12 एनाकार्डियम 12 पावर की, तो वो ज़्यादा अच्छी काम करेगी। लेकिन 12 कॉमन दुकानों पे नहीं मिल पाती कई बार, तो फिर आप 30 भी ले सकते हैं। तो दिन में 2 बार लेनी है, 4-4, 5-5 गोली, 5 गोली जो है उसकी सुबह ले लीजिए, शाम को ले लीजिए। होम्योपैथिक दवाओं के आगे पीछे कुछ लिया नहीं जाता। 15-20 मिनट तो कम से कम गैप करना ही है, मुंह में गंद नहीं हो, तो ध्यान रखना है। तो इससे जो है बच्चों के जब एग्ज़ाम होने लगते हैं तो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से शुरू करिए। हमेशा नहीं ली जाती। हमेशा ऐसा कोई सोचें कि अब हम जैसे हैं कि हम इसको दवा को खा लें और हम जो चीज़ सुनेंगे हमको याद हो जाएगी, जो चीज़ पढ़ेंगे हमको याद हो जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है। आपकी क्षमता कितनी है, उस क्षमता का ह्रास होता है। तो दवाइयाँ उसको उस स्तर तक वापस ले आती हैं, उस लेवल तक पहुंचा देती हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई दवा खा ले कहे कि साहब वो बड़ा मूर्ख है, उसको दवा खिला दी कि साहब आप सारी उसकी स्मरण शक्ति जोरदार होगी। ऐसा नहीं होता। वो तो फिर जो बेसिक ढांचा बन गया है बचपन से, कैसा बुद्धि का विकास हुआ है, वो उस पर निर्भर करता है। वो एक अलग थ्योरी है, फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ये ध्यान रखना है क्या दवा लेनी है, एनाकार्डियम 30। दूसरे क्या है कि ये आयुर्वेदिक दवाओं का मिश्रण है। बड़े शहरों में, छोटे शहर में भी, कस्बों में भी प्राय ऐसी दुकानें होती हैं जो दवाओं के चूर्ण रूप में बेचती हैं। नहीं तो फिर आप किसी स्टैंडर्ड कंपनी की से डिब्बी बंद चूर्ण ले लीजिए, क्योंकि जड़ी बूटी लाएंगे तो पीसेगा कौन उसको। तो इसलिए क्या है, वो चूर्ण रूप में ही उसको लेना ठीक है। तो अब जैसे मैं भोपाल में रहता हूँ तो वहाँ तो आराम से कई दुकानें हैं, तो उनको जाके कह देते हैं इतने इतने ग्राम मिला के हमको मिला दीजिए। वो सबका उतना उतना ग्राम लेते हैं और एक साथ घोटा लगा दिया, आपको पैकेट में भर दी, वापस उसको लेते रहिए। तो ये जो 4 दवाइयाँ हैं, पहला दवा है अश्वगंधा, दूसरी दवा है ब्राह्मी, तीसरी है शंख पुष्पी और एक है मुलैठी। तो इसमें जो अश्वगंधा है और ब्राह्मी है, इनको रसायन कहा गया है। आयुर्वेद में रसायन किसको कहा जाता है? रसायन उन दवाओं को कहा जाता है जो बुढ़ापे को दूर रखती हैं। अब हम भी नियमित नहीं खा पाते। अश्वगंधा है, शतावर है, इनको मिला करके भी हम लगातार आदमी प्रतिदिन लेता रहे तो उससे काफ़ी जो है इम्यूनिटी बनी रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। तो ये जो 4 दवाइयाँ हैं इसमें, इसलिए मैंने इसको इतना इतना लिखा। ये देखिए, आप फिर से देख लीजिए, अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और मुलैठी। अब ये जो है 25-25 ग्राम तो अब न्यूनतम है। दुकान में जाएंगे अब उससे कम 5-5 ग्राम थोड़ी लेंगे। तो 25-25 ग्राम लेंगे तो आप 100 ग्राम हो गया। और 5 से 6 ग्राम की एक खुराक होती है। तो अगर 5 से 6 ग्राम 1 चम्मच भर के थोड़ा सा ऊपर तक उठा करके लेते हैं तो ये
15 से 20 दिन तक की हो जाती है। तो बहुत लोगों को इसकी गंध पसंद नहीं आती, ऐसी कोई बुरी गंध भी नहीं है, कई लोगों को स्वाद पसंद नहीं आता। तो वैसी स्थिति में थोड़ा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप दवा खा रहे हो। अब ये दवा लेनी कैसे है, तो ये तो आपको पहले बता दिया कि ये सब दवाइयाँ बराबर मात्रा में लेनी है। अगर आपने एक ही 50 ग्राम ली तो तीनों फिर बाकी भी 3 50 ग्राम रहेंगी। 100 लिए तो फिर सभी 100 रहेंगी, पर बढ़ जाएगी, ज़्यादा बन जाएगा, फिर आप नहीं खा पाओगे तो दिक्कत होगी। और 1 महीने लगातार ले लें, गैप कर दें, फिर 2-4 महीने बाद इच्छा हो जाए फिर 1 महीने ले लें। तो ये वैसे भी ताकत की दवाइयाँ हैं, कोई नुकसान करने वाली नहीं है। तो इनको लेना कैसे, दूध के साथ लेना होता है। तो सामान्य रूप से तो ये स्थिति है कि आप जो पाउडर है उसको 1 चम्मच फाँक लें और दूध पी लें। पर सूखे पाउडरों में समस्या ये होती है कि वो मुंह में चिपक जाते हैं और बहुत बार वो गले में जाके उसका पाउडर अटक जाता है, बहुत बार नाक से भी निकल आता है, छींक वींक आ गई, जोर से खांसी आ गई उसके चक्कर में, तो ये एक समस्या होती है। तो इसलिए वो भी मैं आपको व्यवहारिक तरीके ही बता रहा हूँ कि आप एक जो है छोटी सी कटोरी ले लीजिए जो गहरी ना हो, क्योंकि कप गहरा होता है, कटोरी टाइप लीजिए उतनी, और उसमें आधी कटोरी जो है करीब 50 ml दूध डाल दीजिए। चीनी डालते हैं, जो कुछ भी डालते हैं वो अपनी सुविधा से डाल लीजिए, मिश्री डालते हैं, जो भी डालिए। अब उसके बीच में आप ये 1 चम्मच पाउडर डाल दीजिए, अच्छे से मिला के पी जाइए। ऊपर से दूध पी लीजिए बचा हुआ। 1 कप दूध तो बड़ा कप, मैंने 200 ग्राम, 200 में 250 ग्राम तो दूध पिए, इतना 200-250 मिलीलीटर तो दूध पिए, तो इतना आपको लेना है। तो वैसे तो 2 टाइम लेना चाहिए, पर 2 टाइम में आप 1 ही टाइम लीजिए। सामान्य अगर स्थिति है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 टाइम लीजिए, रात को सोते समय ले लिया, पर्याप्त है। तो आप ये देखेंगे कि आप ये जो है 15-20 दिन के लिए काम आती है। इसलिए मैंने कहा पहली बार इसको लेकर के देखिए। और ये इसकी कीमत कितनी है, 100 के रुपये के अंदर आती है सारी दवाइयाँ, 20 दिन की दवा आपकी हो जाएगी, और इससे सस्ती दवा क्या चाहिए, है ना। तो ये मैंने आपको बताई स्मृति की। बच्चों के तो बच्चे भी इसको ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स वुड नहीं ले, इसको कोई भी उम्र का ले सकता है। सभी टॉनिक हैं और फ़ायदा करेंगे, किसी भी स्थिति में करें। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए। अच्छी बातों का, स्वास्थ्य की बातों का प्रचार जितना अधिक हो उतना अच्छा है, लोक कल्याण होगा, सबका भला हो।